का पहला आकाश सफर। छोटा चूजा बड़ा सपना। सुबह की धूप खेतों में फैल चुकी थी। हरी हरी घास पर ओस की बूंदें हीरे जैसी चमक रही थीं। हवा हल्की, नर्म और ताज़ा थी। एक छोटी सी लकड़ी के खोंड में चहचहाहट भरपूर थी, क्योंकि वहाँ चूजों का पूरा परिवार रहता था। उन्हीं चूजों में एक था पिप्पू। पिप्पू एक छोटा सा गोल मटोल चूजा था। उसके पीले, मुलायम, रुई की तरह छोटे छोटे पंख थे। उसकी आँखें बड़ी, चमकदार और सपनों से भरी हुई थीं। वो हमेशा आसमान को टकटकी लगाकर देखता रहता था। जब भी आसमान में कोई पक्षी उड़ता, पिप्पू की सांस रुक जाती। आज भी वही हुआ। पिप्पू घास पर बैठा था और उसके ऊपर से सफेद कबूतरों का झुंड उड़ता हुआ जा रहा था। वो हवा में गोल घुमाव बनाते, फिर ऊंचाई की ओर उड़ जाते। उनकी उड़ान देख पिप्पू की आंखों में चमक आ गई। काश मैं भी उड़ पाता, पिप्पू ने धीमे से कहा। लेकिन पीछे से एक ताना आया। उड़ना? तुम? पिप्पू, तुमसे तो जमीन पर चलना ठीक से नहीं होता। बाकी चूजे हंस पड़े। एक बोला, तेरे पंख देख, इतने छोटे, इतने कमजोर, उड़ेगा कैसे? दूसरा बोला, चल चल, आसमान तेरे बस की बात नहीं। पिप्पू मुस्कुराने की कोशिश करता, पर उसकी मुस्कुराहट टूट जाती। दिल में चुभन होती थी, पर कहीं न कहीं उसके अंदर एक सपना था, उड़ने का। दोपहर हुई। सब चूजे एक छोटी मिट्टी की टेकरी पर चढ़कर पंख फड़फड़ाने लगे। उड़ने की प्रैक्टिस, खेल की तरह। कोई कूदकर थोड़ा उछलने की कोशिश करता, कोई हवा में पंख फैलाकर पल भर तैर जाता। लेकिन पिप्पू सबसे पीछे खड़ा था। उसके दिल में डर था। सबके तानों की गूंज अभी भी उसके कानों में थी। फिर भी उसने साहस किया। चलो पिप्पू, एक बार कोशिश तो करूं, उसने खुद से कहा। वो धीरे धीरे टेकरी पर चढ़ा। सब चूजे उत्सुकता से देखने लगे। उत्सुकता से नहीं, मजाक के इंतजार में। पिप्पू ने पंख फैलाए, लंबी सांस ली और खुद को हवा में धकेला। फड़ 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 फड़, धप, वो सीधे मिट्टी में मुंह के बल गिर पड़ा। चारों तरफ हंसी का विस्फोट हो गया। हमने कहा था पिप्पू उड़ नहीं सकता। बेचारा पिप्पू। पिप्पू ने उठकर खुद को झाड़ा, पर उसके गालों पर मिट्टी से ज्यादा गहरा था दर्द। वो चुपचाप घास के झुरमुट में जाकर छुप गया, आंखें नम, दिल भारी। शाम को अचानक बादल घिराए, ठंडी हवा चली, फिर हल्की बारिश शुरू हो गई। बाकी चूजे दौड़कर अपने खोंड में छुप गए, लेकिन पिप्पू एक बड़े पत्ते के नीचे बैठा रहा। बारिश की हर बूंद उसके दिल पर गिर रही थी। वो आसमान की तरफ देखता रहा। बारिश में तैरते बादल बेहद खूबसूरत लग रहे थे, मानो आसमान उसे बुला रहा हो। क्यों मैं नहीं उड़ सकता? क्यों? पिप्पू की आंखें भर आईं। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकता? क्या मेरा सपना सिर्फ सपना ही रहेगा? उसी वक्त जैसे दुनिया ने उसका दर्द सुन लिया हो, एक नीली रोशनी आसमान से उतरी। नीली रोशनी बड़ी होती गई और उसके बीच से उभरी एक जादुई तितली। उसके पंख आसमान के रंगों जैसे थे, नीला, गुलाबी, बैंगनी, और चमकते कण हवा में बिखरते जा रहे थे। पिप्पू ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? तितली मुस्कुराई, मैं टिया हूँ, क्लाउड किंगडम की जादुई तितली। तुम बहुत उदास लग रहे हो, पिप्पू ने धीरे से कहा। सब कहते हैं मैं उड़ नहीं सकता, टिया ने कहा। और तुम क्या कहते हो पिप्पू? पिप्पू चुप रहा, फिर बोला, मैं उड़ना चाहता हूँ, पर डर लगता है। टिया ने अपने चमकते पंख हिलाए और बोली, उड़ना पंखों से नहीं, दिल से होता है। टिया ने एक बार पंख झटके, हल्की सी चमक पिप्पू पर गिरी। अचानक पिप्पू की पीठ पर एक हल्की गर्माहट महसूस हुई, जैसे कुछ उभर रहा हो। और फिर दो छोटे नीले चमकदार जादुई पंख, ग्लो विंग्स, उभर आए। वो बिजली जैसी हल्की चमक छोड़ रहे थे। पिप्पू ने पंख फड़फड़ाए, पहले हल्का उठा, फिर थोड़ा और ऊपर, और फिर वो सच में उड़ रहा था। टिया मुस्कुराई। चलो अब मैं तुम्हें आसमान की वो दुनिया दिखाती हूँ जो चुनिंदा दिल वालों को दिखती है। टिया आगे उड़ी, पिप्पू पीछे। बादल चमकने लगे। आसमान में एक इंद्रधनुषी रास्ता खुला, मानो आसमान का दरवाजा खुल गया हो। टिया बोली, ये है क्लाउड किंगडम का द्वार। चलो पिप्पू। पिप्पू डरते हुए अंदर गया, और अगले ही पल वो एक नई दुनिया में था। जहाँ वो पहुँचा, वहाँ बादल जमीन की तरह थे, मुलायम, चमकीले और गर्म। बादलों के ऊपर बने घर, उड़ते पुल, धनुष की नदी, सब कुछ जादुई। बादल जानवर, क्लाउड रैबिट्स, क्लाउड लायंस, क्लाउड डियर, सब घूम रहे थे। और बीच में एक विशाल महल, क्लाउड पैलेस। ये एक दूसरी ही दुनिया थी। पिप्पू ने आश्चर्य से कहा, ये जगह तो सपनों जैसी है। टिया बोली, ये सपनों की ही दुनिया है, जहाँ दिल वाले आते हैं जो हार मानते नहीं। महल के अंदर एक विशाल बादल सिंहासन था। उस पर बैठे थे किंग निम्बस, बादलों के राजा। उनकी दाढ़ी धुएं की तरह थी, आवाज मौसम जैसी गूंजती थी। निम्बस
निम्बस बोले, पिप्पू चूजे, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। हमें खबर मिली कि तुम में दिल की उड़ान है। पिप्पू ने कांपते हुए कहा, मैं उड़ना चाहता हूँ, बस यही। निम्बस ने कहा, उड़ना सिर्फ आसमान जीतना नहीं, खुद को जीतना होता है। ये बात पिप्पू के दिल में उतर गई। निम्बस ने आदेश दिया, स्काई इंस्ट्रक्टर एओरा, इस चूजे को ट्रेन करो। एक सुंदर बादल पंखों वाली पक्षी आई, उसका नाम था एओरा। उसने पिप्पू को उड़ाना सिखाना शुरू किया। संतुलन, हवा की दिशा पहचानना, पंखों की ताकत, गिरकर उठना, ऊंचाई से न डरना। शुरू में पिप्पू बार बार गिरता, कभी बादल में मुंह घुस जाता, कभी उल्टा उड़ने लगता। सब क्लाउड क्रीचर्स हंसते थे, पर पिप्पू हार नहीं मानता था। हर बार कहता, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ। टिया हमेशा पास रहती, कहती, पिप्पू उड़ना है तो दिल को खोलो। एक दिन क्लाउड किंगडम पर हमला हो गया। काले बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और बादलों को चीरते हुए आया स्टॉर्म ड्रैगन। उसके पंख बिजली से बने थे, आंखें आग जैसी। वो क्लाउड पैलेस पर हमला करने लगा। सारे क्लाउड वॉरियर्स भागे। निम्बस खड़ा हुआ, सभी सुरक्षित स्थानों पर जाओ। हर कोई डर गया, लेकिन पिप्पू एकदम वहीं रुक गया। टिया चिल्लाई, पिप्पू छिप जाओ, पर पिप्पू ने सिर हिलाया। मैं ये सीखने आया था कि डर से भागना नहीं चाहिए। एओरा बोली, पिप्पू तुम तैयार नहीं हो। पिप्पू बोला, लेकिन मेरा दिल तैयार है। उसने अपने जादुई पंख फड़फड़ाए और पहली बार पूरी ताकत से उड़ान भरी। ड्रैगन गरजा, एक छोटा चूजा मेरे सामने। पिप्पू कांपा, पर रुका नहीं। उसने तेजी से ऊपर उछाल भरी। ड्रैगन ने बिजली फेंकी, पिप्पू पास से बच गया। फिर ड्रैगन के पीठ पर उतरा और जोर से बोला, क्लाउड किंगडम मेरा भी घर है। उसके जादुई पंख चमके, नीली रोशनी फैली और ड्रैगन चिल्लाया, निम्बस ने तुरंत जादुई बादल जाल फेंका। ड्रैगन पकड़ा गया। सब चिल्लाए, पिप्पू पिप्पू पिप्पू। क्लाउड किंग निम्बस पिप्पू के पास आए। तुमने किंगडम बचाई है, अब तुम क्लाउड किंगडम के स्काई गार्डियन पिप्पू हो। तुरंत पिप्पू के सिर पर एक छोटा बादल मुकुट रखा गया। टिया ने कहा, मैं जानती थी तुम्हारा दिल ऊंचा उड़ने के लिए ही बना है। पिप्पू खुश भी था पर उदास भी। मैं घर भी तो जाना चाहता हूँ। निम्बस मुस्कुराए, समय आ गया है छोटे चूजे। एक इंद्रधनुषी रास्ता फिर खुला। टिया ने कहा, चलो पिप्पू, तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। पिप्पू ने आखिरी बार क्लाउड किंगडम को देखा, मगर दिल में कोई डर नहीं था। वो मजबूत हो चुका था। दोनों इंद्रधनुष के रास्ते खेत में वापस आ गए। बाकी चूजे हैरान, ये कौन है? इसके पंख चमक रहे हैं, ये तो बादलों से आया लग रहा है। पिप्पू मुस्कुराकर बोला, अब मैं डरने वाला पिप्पू नहीं, स्काई गार्डियन पिप्पू हूँ। सब चूजे दंग रह गए। जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उससे प्रेरणा लेने लगे। पिप्पू अब रोज थोड़ा थोड़ा उड़ता, छोटे चूजों को सिखाता। कभी कभी टिया मिलने आती, कभी क्लाउड किंगडम से संदेश आता। और हर रात पिप्पू आसमान को देखता और कहता, सपने छोटे नहीं होते, हम छोटे होते हैं। उसने अपने दिल में लिखा, अगर तुम दिल से उड़ो, आसमान भी छोटा पड़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। बाय बाय दोस्तों।